हेलो दोस्तों, नहर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम जेमिनाई मैन मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2019 में रिलीज हुई थी। तो और देर न करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। कहानी हेनरी नाम की एक व्यक्ति के साथ शुरू होती है। वो स्नाइपर के रूप में इतना कुशल है कि वो कई मील दूर से अपने लक्ष्य को मार सकता है। आज वो जिस व्यक्ति को मारने आया था वो एक खतरनाक माफिया था। वो आदमी ट्रेन से कहीं यात्रा कर रहा है। अब आगे बढ़ने के लिए हेनरी को उस आदमी को मारना होगा, भले ही ट्रेन इतनी तेज चल रही हो। हेनरी अपनी बंदूक का लक्ष्य साधता है, लेकिन जब वो गोली चलाने वाला होता है तो एक छोटी लड़की उस आदमी के पास आती है, इसलिए हेनरी अब गोली नहीं चला सकता। लेकिन जैसे ही छोटी लड़की चली जाती है, हेनरी बिल्कुल तैयार है। वो सही समय पर गोली चलाता है और एक ही गोली से अपने लक्ष्य को मार देता है। हर बार की तरह हेनरी इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करता है, लेकिन अब उसकी उम्र लगभग 51 साल है, इसलिए उसे लगता है कि वो अब बूढ़ा हो गया है और उसे मानसिक शांति की ज़रूरत है। इसी बीच हेनरी का मैनेजर उससे मिलने आता है। लड़के का नाम डेल है। यहाँ हेनरी अपने मैनेजर से कहता है कि वो अब रिटायर होना चाहता है, लेकिन उसका मैनेजर उसे रिटायर नहीं होने देना चाहता, क्योंकि वो अभी भी हेनरी के जरिए कई लोगों को मारना चाहता है। लेकिन हेनरी उसे बताता है कि उसने फैसला कर लिया है कि वो अब इस तरह लोगों को नहीं मार पाएगा, इसलिए वो रिटायर होना चाहता है। फिर पता चलता है कि हेनरी जिस संस्था के लिए काम करता था, उसने हेनरी पर नज़र रखने के लिए एक जासूस तैनात किया था, जो हेनरी के हर कदम पर नज़र रखता था। दूसरी ओर डेल से बात करने के बाद हेनरी अपने एक पुराने दोस्त जैक से मिलने जाता है। दरअसल जैक एक जासूस है। वो कभी हेनरी के साथ एजेंसी में काम करता था। जैक ने हेनरी को एक आदमी की तस्वीर दिखाई। ये असल में वही माफिया आदमी था जिसे हेनरी ने हाल ही में मारा था। जैक ने हेनरी से पूछा कि क्या वो उसे जानता है। हेनरी ने समझाया कि उसने एजेंसी के आदेशों का पालन किया और कल उसे मार दिया, क्योंकि वो एक बहुत ही खतरनाक माफिया आदमी था। जैक ने उससे कहा कि ये पूरी तरह झूठ है। वो कोई माफिया आदमी नहीं बल्कि एक जीव विज्ञानी वैज्ञानिक था। वो लगभग 30 वर्षों से संयुक्त राज्य अमेरिका में काम कर रहा था और उसे अपने काम के लिए कई पुरस्कार मिले थे। पिछले कुछ वर्षों से वो कैंसर रोगियों के लिए दवा बनाने की कोशिश कर रहा था। हेनरी ने तब जैक से पूछा कि उसे ये जानकारी किसने दी। जैक ने उसे बताया कि उसके यूरी नाम के एक दोस्त ने उसे ये सब बताया है। जैक की बात सुनकर वो दंग रह गया। उसे समझ नहीं आया कि उसकी संस्था इतने महान वैज्ञानिक को मारने का आदेश क्यों देगी। ठीक तभी हेनरी ने अपने सिर के ऊपर एक ड्रोन उड़ते देखा, जिसकी मदद से उन पर नजर रखी जा रही थी। ये देखकर हेनरी समझ गया कि शायद कोई उस पर नजर रख रहा है, इसलिए उसने तुरंत जैक से विदा ली और अपने जहाज पर लौट आया। इसलिए जब हेनरी जहाज पर वापस आ रहा था तो उसे उस बोट पर एक माइक्रोफोन मिला, जिसे देखकर उसे यकीन हो गया कि संस्था उस पर नजर रख रही है। दूसरी ओर जेमिनी एजेंसी के लोगों को दिखाया गया है, जो हेनरी पर नजर रख रहे थे। उन्हें पता चला कि हेनरी को जीव विज्ञानी वैज्ञानिक के बारे में कुछ पता चल गया है, इसलिए अब उन्होंने हेनरी को मारने का फैसला किया। दूसरी ओर जेमिनाई एजेंसी के प्रमुख क्ले फेरिस को दिखाया गया है, जो हेनरी पर नजर रख रहा था। जेमिनाई असल में एक जासूसी संस्था है और हेनरी इसी संस्था में काम करता था। इस बीच क्ले फेरिस को पता चलता है कि हेनरी को जीव विज्ञानी वैज्ञानिक के बारे में सब कुछ पता चल गया है। फिर वो हेनरी को मारने का फैसला करता है, इसलिए क्ले फेरिस डीआई के पास जाता है और हेनरी को मारने की अनुमति मांगता है। लेकिन डीआई प्रमुख ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि हेनरी को मारना उसकी जिम्मेदारी है, इसलिए वो फेरिस को इस बारे में कुछ भी करने से मना करता है। इस बीच हेनरी को एहसास होता है कि डीआई ने उस पर नज़र रखना शुरू कर दिया है, इसलिए वो जहाज पर मिले माइक्रोफोन को डैनी नाम की एक लड़की के पास लाता है। डैनी जहाज चलाने की जिम्मेदार है, लेकिन वो चुपके से हेनरी पर नज़र रखती है। हेनरी ये नहीं जानता था, लेकिन जब हेनरी को बोर्ड पर माइक्रोफोन मिला तो उसे डैनी पर शक हुआ। उसे एहसास हुआ कि डैनी को उस पर नज़र रखने के लिए भेजा गया है। कुछ समय बाद हेनरी फिर से डैनी से मिलता है और उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करता है। डैनी ये देखकर हैरान रह जाती है। वो सोच रही है कि हेनरी को उसके बारे में ये सब कैसे पता चला। हेनरी तब कहता है कि वो उसके बारे में और भी जानता है। डैनी फिर हेनरी से माइक्रोफोन मांगती है और उसे बताती है कि डीआई ने उसे उस पर नज़र रखने के लिए भेजा है। दूसरी ओर हम जैक का फ़ोन देखते हैं। हेनरी को अचानक उसकी पत्नी का फ़ोन आता है। जैक उस समय बाहर था और घर के अंदर शराब पी रहा था। जैक अपनी पत्नी का फ़ोन देखता है और बंदूक लेकर बाहर जाने ही वाला था कि डीआई एजेंसी द्वारा भेजे गए एक गुंडे ने आकर उस पर हमला कर दिया। वो आदमी जैक के साथ काफ़ी देर तक लड़ता है,
लेकिन अंत में वो जैक और उसकी पत्नी को मार देता है। इस दौरान हेनरी घर आया था, लेकिन इसी बीच उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। इसे देखकर हेनरी समझ जाता है कि कोई उसके कमरे में घुस गया है। दरअसल हेनरी पहले से ही जानता था कि उसकी संस्था निश्चित रूप से उसे मारने के लिए किसी को भेजेगी, क्योंकि पिछले मिशन में लोग मारे गए थे। जब हेनरी को पता चलता है कि वो अपने घर के अंदर एक गुप्त स्थान पर छिपा हुआ है, तभी इस गिरोह का असली रहस्य सामने आता है और वो तुरंत अपने दोस्त को चेतावनी देने के लिए फ़ोन करता है। लेकिन जब हम उस तरफ देखते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वे उसके दोस्त पर हमला करते हैं और उसे भी मार देते हैं। हेनरी फ़ोन की दूसरी तरफ से सब कुछ सुन पाता है। हेनरी इन हत्याओं से इतना नाराज़ हो जाता है कि वो अपने दोस्तों के लिए बहुत भावुक हो जाता है, इसलिए वो उनसे बदला लेने का फैसला करता है। फिर हेनरी और उन लोगों के बीच मुख्य लड़ाई शुरू होती है। हेनरी बड़ी चतुराई से उन सभी को मार देता है, क्योंकि वो पहले से ही एक पेशेवर योद्धा था, इसलिए वो सीधे डैनी के पास जाता है। लेकिन दूसरी तरफ डैनी को नहीं पता कि वे संस्थाएं हेनरी को मारने के लिए इतनी योजनाएं बना रही हैं। फिर हेनरी उसे सब कुछ बताता है। उसे ये भी बताया जाता है कि वो एजेंसी का अगला निशाना हो सकती है। इस बीच एजेंसी द्वारा भेजा गया एक आदमी डैनी पर हमला करता है, लेकिन डैनी उसे मारने में सफल हो जाती है। हेनरी अपने दोस्त बैरन को मदद के लिए बुलाता है। कुछ समय बाद हेनरी और डैनी एक समुद्र तट पर पहुंचते हैं, जहां वे बैरन के आने का इंतजार करते हैं। बैरन आता है और वे दोनों बैरन के साथ कोलंबिया में बैरन के घर जाते हैं, जहां वे यूरी से मिलने का मौका ढूंढते हैं। इसके बाद हेनरी अपने मैनेजर डेल को फ़ोन करके जानना चाहता है कि एजेंसी उसे क्यों मारना चाहती है। डेल उसे बताता है कि वो उनके काम में शामिल नहीं है। हेनरी उससे पूछता है कि एजेंसी ने उसे जीव विज्ञानी के बारे में गलत जानकारी क्यों दी। डेल उसे इस बारे में कुछ भी बताने से मना कर देता है, जिससे हेनरी को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद पता चलता है कि क्ले विसर हेनरी को मारने के लिए एक बहुत ही कुशल एजेंट भेजता है। इसी बीच हेनरी को अचानक पास में एक बंदूकधारी की मौजूदगी का एहसास होता है। हेनरी फिर बिना कुछ कहे बाहर आ जाता है। अंत में जब एजेंट सामने आता है तो हेनरी देखता है कि वो लड़का बिल्कुल उसके जैसा दिखता है। चूंकि कहानी उसे कोई नाम नहीं देती है, इसलिए समझने की सुविधा के लिए हम उसे जूनियर कहते हैं। हेनरी उस लड़के को पकड़ने की कोशिश करता है और उनके बीच लुका छिपी का खेल शुरू हो जाता है। हालांकि एक बिंदु पर पुलिस हेनरी को पकड़ लेती है और जूनियर भागने में सफल हो जाता है। डैनी एक दोस्त की मदद से हेनरी को पुलिस के चंगुल से छुड़ाने में सफल हो जाती है। वे तीनों बुडापेस्ट के लिए रवाना होते हैं। विमान में डैनी हेनरी से पूछती है कि क्या उसका कोई बेटा या बेटी है। हेनरी बताता है कि उसकी कभी शादी नहीं हुई। इससे डैनी हैरान हो जाती है, क्योंकि जिस लड़के से हेनरी लड़ा था वो बिल्कुल हेनरी जैसा दिखता था, जिससे डैनी को शक होता है कि वो हेनरी का बेटा हो सकता है। इसी बीच हम क्लेवर और जूनियर को देखते हैं, जो जूनियर नाम का एजेंट है। जूनियर असल में क्लेवर का बेटा है। क्लेवर उससे पूछता है कि आज उसने जिस आदमी से लड़ाई की उसकी असली पहचान क्या है। वो उससे कहीं बेहतर लड़ सकता है। क्लेवर उसे डांटते हुए कहता है, सच तो ये है कि तुम उससे बेहतर योद्धा हो। इसके बाद हम क्लेवर और जूनियर की एक तस्वीर देखते हैं। इसमें खुलासा होता है कि जूनियर क्लेवर का गोद लिया हुआ बच्चा है। इसी बीच डैनी हेनरी और जूनियर के डीएनए नमूने की जांच करने के लिए एक लैब में जाती है। जांच के माध्यम से उसे पता चलता है कि जूनियर और हेनरी का डीएनए एक ही है। जब डैनी वापस आती है और हेनरी को पूरी बात बताती है तो हेनरी दंग रह जाता है। वो हैरान है कि उनकी संस्था को उसका डीएनए नमूना कैसे मिला, वे क्लोन क्यों बना रहे हैं, या उनका असली मकसद क्या है। तब डैनी कहती है कि तुम उस संस्था के सबसे अच्छे योद्धा हो, इसलिए वे किसी भी कीमत पर तुम्हारा क्लोन रखना चाहते हैं। बाद में हेनरी यूरी से मिलने आता है। यहाँ यूरी हेनरी को बताता है कि तुम्हारी असाधारण युद्ध क्षमता के कारण तुम्हारी डीएनए का क्लोन बनाया गया है। हेनरी तब उससे पूछता है कि उन्होंने जीव विज्ञानी वैज्ञानिक को मारने के लिए उसे क्यों भेजा, जबकि वो खतरनाक व्यक्ति नहीं था। यूरी कहता है कि वैज्ञानिक ने जेनेटिकली मॉडिफाइड मानव डीएनए की खोज की थी, जिसके माध्यम से सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली सेना का क्लोन बनाया जा सकता था। लेकिन क्लेवर का इस बारे में कुछ अलग नजरिया था। वो इसके बजाय मॉन्स्टर बनाना चाहता था। लेकिन वैज्ञानिक इस मामले में उसकी मदद नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि क्लेवर इस शक्तिशाली डीएनए से पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। दूसरी ओर डैनी हेनरी से कहती है कि अगर तुम क्लेवर को खत्म करना चाहते हो तो पहले उस लड़के से मिलो और फिर योजना बनाओ। कहानी के अनुसार हेनरी डीआई के प्रमुख को फोन करता है और कहता है कि उसने डैनी को अगवा कर लिया है और अगर वे डैनी को वापस चाहते हैं तो उन्हें एजेंसी के सबसे शक्तिशाली योद्धा को भेजना होगा। इसके बाद हेनरी डीआई के प्रमुख को डैनी को छोड़ने के लिए एक निश्चित स्थान और समय बताता है। चूंकि जूनियर पहले ही बुडापेस्ट जा चुका था, प्रमुख ने जूनियर को भेजने का फैसला किया।
डैनी उस रात पहुंच गई थी और जैसा कि हेनरी ने कहा था, प्रमुख ने जूनियर को डैनी को लाने के लिए वहां भेजा। लेकिन जब जूनियर पहुंचा तो उसने डैनी की अच्छी तरह जांच की। फिर उसने चालाकी से हेनरी को फोन किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। इसके बाद जूनियर डैनी को बहला फुसलाकर एक सुरंग में ले जाता है। वो उसे गुफा में ले जाता है और हेनरी के लिए एक जाल बनाता है और वहां डैनी को भी बांध देता है। जब हेनरी सुरंग में प्रवेश करता है तो जूनियर बम विस्फोट करता है, लेकिन हेनरी किसी तरह बच निकलता है और जूनियर को पकड़ लेता है। फिर हेनरी उसे बताता है कि वो उसी की एक प्रति क्लोन है, लेकिन जूनियर हेनरी की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। यहाँ से उनके बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है। जब जूनियर हेनरी को मारने ही वाला था, डैनी वहां आ जाती है और जूनियर को गोली मारकर घायल कर देती है। अंत में हेनरी भाग जाता है। जूनियर तब क्लेवर के पास जाता है और उसे सच बताने के लिए कहता है, लेकिन क्लेवर फिर से उससे झूठ बोलता है कि वो उसका असली बेटा है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हेनरी अपनी टीम के साथ जॉर्जिया पहुंच गया है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जूनियर पहले से ही वहां मौजूद था और उसने मौके का फायदा उठाया। इसका फायदा उठाते हुए जूनियर दूर से बंदूक का इस्तेमाल करके हेनरी को मधुमक्खी जैसे पदार्थ का इंजेक्शन लगाता है, बस ये देखने के लिए कि उसे एलर्जी है या नहीं। जब हेनरी सच में एलर्जी के कारण लड़खड़ाता है तो जूनियर को यकीन हो जाता है कि हेनरी उसे सच बता रहा था और वो वास्तव में हेनरी का ही प्रतिरूप है। इसके बाद जूनियर हेनरी से माफ़ी मांगने जाता है और उसे अपने शरीर से ट्रैकिंग डिवाइस हटाने के लिए कहता है। वो कहता है कि संस्था ने करीब 3 साल पहले उसके शरीर में ट्रैकिंग डिवाइस लगाया था। दोनों क्लेवर का सामना करने का फैसला करते हैं। जब वे क्लेवर के पास जाने के लिए निकलते हैं तो जूनियर को क्लेवर का फ़ोन आता है। क्लेवर उससे पूछता है कि क्या वो अब हेनरी के साथ है। क्लेवर जूनियर को हेनरी से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसके लोग किसी भी समय हेनरी को मार सकते हैं। इसी बीच क्लेवर के लोग आते हैं और उनकी कार पर मिसाइल दागते हैं, लेकिन बैरन के अलावा वे सभी किसी तरह बच निकलते हैं, जिससे बैरन की मौत हो जाती है। वो मर जाता है। इसी बीच जूनियर क्लेवर के पास जाता है और उससे हेनरी को न मारने की विनती करता है। इसी बीच हेनरी और डैनी घायल हो जाते हैं और उनकी हालत और खराब हो जाती है। जूनियर क्लेवर को घायल कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। पैर में गोली लगने के बाद डैनी की हालत और खराब हो जाती है। इसी बीच क्लेवर के लोग डैनी और हेनरी को मारने आते हैं, लेकिन जूनियर आकर उन्हें मार देता है। क्लेवर को होश आता है और वो उन्हें मारने के लिए अपना एक और एजेंट भेजता है। उस आदमी ने बुलेट प्रूफ सूट पहना था, लेकिन वे अंततः उसे हराने में सफल हो जाते हैं। जब हेनरी उस आदमी का मुखौटा हटाता है तो वे देखते हैं कि ये हेनरी का एक और संस्करण है। फिर क्लेवर आता है और हेनरी से कहता है कि वो हेनरी के क्लोन की एक जेनेटिकली मॉडिफाइड सेना के साथ दुनिया पर कब्जा करने जा रहा है। ये सुनकर हेनरी को बहुत गुस्सा आता है और वो क्लेवर को वही मार देता है। फिर वो डेल के पास जाता है। वो उसके पास जाता है और उसे बताता है कि उसने उस प्रयोगशाला को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, जहाँ वे इतने लंबे समय से हेनरी की क्लोनिंग कर रहे थे। फिर 6 महीने बाद का एक दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ हेनरी डैनी से मिलता है और उसे उसके प्रमोशन के लिए बधाई देता है। दूसरी और हम जूनियर को एक विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए देखते हैं। इसके बाद हेनरी उसे एक पासपोर्ट और पहचान पत्र देता है, जहां उसे एक अलग पहचान मिलती है और यही कहानी समाप्त हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।